इसी जंगल में मीनू चिड़िया अपनी दो छोटी बहनों के साथ रहती थी। सबसे छोटी बहन का नाम टुनटुनी था, उससे बड़ी बहन का नाम पिंकी था। मीनू उन दोनों से बड़ी थी और उन दोनों से बहुत ही प्यार करती थी। उनके माता पिता नहीं थे, मीनू चिड़िया ही माँ बाप का प्यार देती थी। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया बड़ी हो जाती हैं, तभी मीनू चिड़िया उनसे कहती है, टुनटुनी, पिंकी, तुम दोनों मेरी छोटी बहनें हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा ही तुम्हारा भला चाहती हूँ। देखो हमारा घर बहुत कमजोर हो गया है। मुझे लगता है कि हमारा घर टूटने वाला है। इससे हमारी जान को भी खतरा है। इससे बेहतर है कि हम दूसरा घर ढूंढ लें। अमीना दीदी, तुम ठीक कह रही हो। चलो हम पास के जंगल में चलते हैं। वहाँ पर कोई अच्छा सा अपने लिए पेड़ ढूंढ लेंगे हम, जिसमें हम घर बनाकर रहेंगे। हाँ हाँ अमीना दीदी, पिंकी दीदी ठीक कह रही है। चलो चलते हैं हम। तीनों बहनें अच्छे पेड़ की तलाश में निकल जाती हैं। काफी देर चलने के बाद उन तीनों को 3 पेड़ दिखाई देते हैं। इनमें से एक पेड़ आम का था, एक सेब का था। उन दोनों पेड़ों के बीच में एक पेड़ था जो बिल्कुल सूखा था। टोनी और पिंकी चिड़िया ने अपना अपना पेड़ ले लिया। टुनटुनी ने आम के पेड़ को अपना बना लिया और पिंकी चिड़िया ने सेब के पेड़ को अपना बना लिया। दोनों चिड़िया के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। के पास एक सूखा हुआ पेड़ था, ना ही उस पर कभी फल लग सकता था, ना ही वो उस पर रह सकती थी। और वो टुनटुनी और पिंकी से कहती है, टुनटुनी, पिंकी, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। मैं नहीं चाहती कि हम तीनों अलग अलग रहें। क्यों ना हम तीनों एक साथ घर बनाकर रहें। हम हमेशा से ही एक साथ रहे हैं। देखो मैं तुम दोनों से अलग नहीं रह सकती। अरे वाह दीदी, मुझे मालूम है तुम्हें पेड़ नहीं ना मिला। तुम इसलिए हमें बहलाने वाली बातें कर रही हो, लेकिन हमें तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। हम बचपन से ही तुम्हें झेलते आ रही हैं। अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। हम दोनों को अपना अपना पेड़ मिल गया है। तुम अपना पेड़ देख लो। मीनू चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनी, तुम तो कुछ बोलो ना। तुम मेरी सबसे छोटी और सबसे प्यारी बहन हो ना। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम तो मुझे अपने साथ रख लोगी ना। नहीं नहीं मीनू दीदी, तुम मुझे माफ करना। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मेरे पेट पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों रह पाए। तुम अपने लिए कोई दूसरा पेट ढूंढ लो। मीनू चिड़िया के पास कोई रास्ता नहीं होता है और वो फैसला करती है और वो कहती है, मेरी ही बहनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जिन बहनों को मैंने माँ बाप का प्यार दिया था। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज पूरा हो गया। मैं अब इस सूखे पेड़ पर ही रहूंगी और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है और मैं अपनी दोनों बहनों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं इस पेड़ को ही पानी डालूंगी। क्या पता इस पेड़ में से कुछ निकल आए और इस पेड़ में जान आ जाए। कम से कम इस बहाने इस पेड़ की भलाई भी हो जाएगी। ये सोचकर मीनू चिड़िया रोजाना ही उस पेड़ में पानी डालना शुरू कर देती है। दिन की बात है, उस पेड़ को पानी डालकर वहां पर ही मीनू चिड़िया बैठी थी। ये पिंकी चिड़िया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, मीनू जी, तुम्हें दूसरा पेड़ ढूंढ लेना ही चाहिए। तुम इस मरे हुए पेड़ की क्या हिम्मत कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम चाहे इसकी कितनी भी सेवा करो, ये मरा हुआ पेड़ है ना। ये रहने को तुम्हें जगह दे सकता है, ना खाने को कोई फल दे सकता है। तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम आगे जाकर कोई दूसरा पेड़ देख लो। हाँ हाँ मीनू दीदी, पिंकी दीदी ठीक ही कह रही है। तुम आगे जाकर कोई दूसरा पेड़ देख लो। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेरी चिंता नहीं कर रही। तुम दोनों बस मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम दोनों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। और पिताजी ने मरते वक्त मुझसे ये वादा लिया था कि मैं तुम दोनों का माँ बाप बन के ख्याल रखूंगी। तो मैं तुम दोनों को छोड़ के यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? ठीक है दीदी,
जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, हमें क्या। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी टोकरी में आम लेकर पिंकी चिड़िया के पास जा रही थी। वही मीनू चिड़िया उससे कहती है, अरे टुनटुनी, टुनटुनी, तू तो मेरी सबसे छोटी बहन है ना। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बहन हूँ। क्या तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं है? क्या तुम थोड़े आम मुझे नहीं दे सकती? तुम्हें पता है ना कि मेरे लिए खाना ढूंढना कितना मुश्किल होता है। मैं भी तो तेरी बहन हूँ ना, क्या तुम मुझे आम नहीं दे सकती? नहीं नहीं, मैं तुम्हें आम नहीं दे सकती। तुम मुझे क्या देती हो जो मैं तुम्हें आम दूं? कि दीदी तो मुझे अपने पेट का सेब देती है, इसलिए मैं उसको आम दे रही हूँ। मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम मुझे कौन सा कुछ दे रही हो? कोई बात नहीं टुनटुनी, मेरा तुम्हारी बातों से ही पेट भर गया। आजा तू पिंकी को आम दे आया। वही है तेरी बहन। मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। मैंने तुम दोनों को पालकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है। इस बात का मुझे बहुत खुशी है। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। टुनटुनी वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद मीनू चिड़िया के पेट से पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर मीनू चिड़िया कहती है, अरे वाह, इस पेड़ में तो पत्ते निकलना शुरू हो गए। और ये तो मरा हुआ पेड़ था ना। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया अपने पेड़ को काट कर अपना घर बना लेती हैं। इससे उन दोनों का पेड़ बिल्कुल ही सूख जाता है। कुछ दिनों की बात है, मीनू चिड़िया अपने पेड़ को पानी डालने के लिए जा रही थी। तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो देखती है कि उसके पेड़ पे ढेर सारे हीरे लगे हुए होते हैं। देखकर वो कहती है, अरे भगवान, ये कैसे हो गया? इस पेड़ पे हीरा कैसे लग सकता है? तो वो पेड़ कहता है, मीनू, मेरे पेड़ पर हीरे हैं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरी देखभाल नहीं कीगी, इसीलिए मैं सूख गया था। लेकिन तुमने मेरी देखभाल करके मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये पेड़ तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ। मेरे हीरे तुम्हारे हैं। मेरे पेड़ पे लगे हुए जितने भी हीरे हैं वो सब तुम्हारे हैं। अब तुम इन्हें बेचकर बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती हो। क्या था, मीनू चिड़िया एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। टुनटुनी और पिंकी का घर टूट गया था, जिससे वो दोनों बेघर हो गई थी। उन्हें खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था। तभी वो मीनू चिड़िया के पास चली जाती हैं। मीनू दीदी, हमें माफ कर दो, हमारी आंखें खुल गई हैं। हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। दोनों तो माफी के लायक भी नहीं है। टुनटुनी की ज्यादा गलती नहीं है, मैं बरी हूँ। मैंने जैसे किया वैसे ही टुनटुनी ने कर दिया। माफ कर दो दीदी, और हमें अपने साथ तुम रख लो। यही तुम हमसे नफरत करना। मेरा घर टूट गया है, हमें अपने साथ रख लो। और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम क्या कह रही हो पिंकी? तुम भी मेरी बहन हो और टुनटुनी भी मेरी बहन है। तुम दोनों तो मेरी बच्चियों की तरह हो। मैंने तो तुम दोनों को अपनी बच्चियों की तरह पाला है। मुझे तुम दोनों से कोई नाराजगी नहीं है। वैसे तुम लोग थोड़ा सा भटके थे, वैसे तुम अब सीधे रास्ते पर आ गई हो और मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। आज से तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये तीनों बहनें खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं।